और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइट से जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इसमें एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास है दो तरह के कोर्सेज, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म भी और इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों। ठीक है, आपके अकाउंट में देखिएगा। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है। आप कोर्स को मात्र 22 घंटे के अंदर यानी 22 आवर्स में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यानी एक दिन का टाइम अगर आप देते हैं तो इसको पढ़ के पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये। या फिर आपके पास हर दिन 10 मिनट भी निकाल के अगर आप पढ़ेंगे तो भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसको करने का मतलब है आराम से आप 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होती है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है। इसको करने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का समय देना होगा। ये करते हैं तो 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं आप। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12 सेट का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। अंतर जो है सिर्फ वैलिडिटी को लेकर, यहाँ 6 महीने की है और यहाँ जो है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। यहाँ कोई भी अगर करिए एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 1000 रुपये, और यहाँ कोई भी करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे इसका दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे, तीनों पेपर एक साथ करेंगे इसका दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। चलिए पहला सवाल देखते हैं। बोलता है ए इज एन इंडियन हु सेटल्ड इन यूके एंड मैरिड बी हु इज फ्रॉम केनिया बट नाउ ए ब्रिटिश सिटीजन। दे हैव टू चिल्ड्रन सी एंड डी born in London. C is now married to a Pakistani citizen and settled in Karachi. D is working in London. अब क्या बोलते हैं यहाँ कि ए जो है वो एक इंडियन है, ठीक है, और सेटल्ड हो गया यूके में ही, मतलब अब सेटल हो गया वो, ठीक है, मतलब यूके में बस गया है वो। उसने मैरिड किया बी से, ओके, जो कि केन्या का रहने वाला है, रहने वाला या रहने वाली जो भी हो वहीं की है। कोई ये नहीं पता है कौन लड़का है इसमें कौन लड़की है। ठीक है, तो ए इंडियन है जो कि यूके में सेटल हो गया, बी वो है जो कि केन्या से आया है और दोनों ने शादी कर लिया। अब दोनों के दोनों क्या हो गए, ब्रिटिश के नागरिक हो गए हैं। ठीक है, ओके। अब इनके दो बच्चे हुए हैं जिनका नाम है सी और डी। दोनों लंदन में ही पैदा लिए हैं। कहाँ पैदा हो गया, बॉर्न इन लंदन है। तो अब क्या होता है, सी, सबको ध्यान देखिए, सी इज नाउ, सी अब मैरिड कर लिया पाकिस्तानी सिटीजन के साथ। ठीक है, पाकिस्तानी नागरिक के साथ उसने शादी कर लिया और वो बस गई कहाँ पे, कराची में ही बस गई वो। ठीक है, डी जो है अभी भी काम कर रहा है या कर रही है लंदन में। ठीक है, अब पूछ रहा है स्टेटस ऑफ डी क्या होगा हमारे लिए। ए है एनआरआई, बी है फॉरेन नेशनल, सी है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, डी है पर्सन ऑफ केनिया ओरिजिन। क्या हो जाएगा सही, सही इसमें आप बताइए। तो इस केस का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका PIO। एनआरआई हम किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वो है इंडियन ही नागरिक। बेसिकली क्या है, वो इंडियन का ही रहने वाला है और इंडियन ही, मतलब बेसिकली एनआरआई हम उसको बोलते हैं जिसके पास इंडियन पासपोर्ट, पासपोर्ट का मतलब है वो इंडियन नागरिक है। पासपोर्ट का यह मतलब होता है आप सिटीजन होंगे ना, उस देश के जब निवासी होंगे तो वहाँ का पासपोर्ट मिलता है आपको। तो बेसिकली क्या, आप इंडियन के सिटीजन हैं जो कि आप फॉरेन में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप विदेश में नौकरी कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, डेट इज एनआरआई। ठीक है, तो एनआरआई का एक चीज़ और होता है कि 180 दिन से अगर आप ज़्यादा रह रहे हैं फॉरेन में तो उसको हम एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात आपको। बट इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन के नागरिक है आप। तो बेसिकली डी जो हो जाएगा एनआरआई नहीं होगा, फॉरेन नेशनल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फॉरेन नेशनल किसको बोलते, जो इंडिया से कुछ लेना ही देना नहीं है। ठीक है, और केन्या का ओरिजिन भी नहीं होगा। एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाए क्योंकि उसमें से एक आदमी फादर हो या मदर हो वो भारत का नागरिक है, इसलिए बच्चा को भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो हमने पढ़ा सेम ही ये कंटेंट है, कंटेंट इज सेम, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 चेंज हो गया है। अब ए जो है किस तरह का अकाउंट ओपन कर पाएगा, ये 3 तरह के अकाउंट दिया हुआ, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर बी। ठीक है, ए क्या था, ए था भारतीय नागरिक जो कि यूके में सेटल्ड हो गया है। क्या हो गया, यूके में सेटल्ड हो गया है। ठीक है, बाद में उसने भले ही भारत की नागरिकता ले ली हो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के अकाउंट को खोल सकता है। ठीक है, ये आपको अब जानना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन है 1 2 and 3। तो ये जो आदमी है जो भारतीय नागरिक का था और ब्रिटिश सिटीजन बन गया, ये एनआरए अकाउंट भी खोल सकता है, एनआरओ भी खोल सकता है और एफसीएनआरपी भी खोल सकता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी डी 1 2 and 3। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ बोलता है
कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। ए कैन नॉमिनी फॉर हर अकाउंट आउट ऑफ हर फैमिली। क्या ए जो है नॉमिनी बना सकता है अपने अकाउंट का, और जो फैमिली से बाहर हो, आउट ऑफ हर फैमिली, ठीक है। फैमिली मतलब बाहर नहीं होगा, फैमिली में से किस किस को बना सकता है, ये सवाल है। फैमिली में से किस किस को बना सकता है, तो यहाँ पे सवाल था। तो ए ऑप्शन दिया है, बी, सी ऑप्शन दिया है, डी, बी ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन दिया एनीवन। देखिए, ए ने शादी किया बी से को तो मतलब नॉमिनी बना ही सकते हैं। सी डी क्या इनके बच्चे हैं, इनको भी नॉमिनी बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई भी बन जाएगा इसमें, एनीवन। क्वेश्चन नंबर 4, डॉटर सी कैन ओपन एनआरआई अकाउंट विद द परमिशन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, डॉटर सी जो था उन्हें शादी किया हुआ था पाकिस्तानी नागरिक के साथ, ठीक है, समझ रहे बात। और लंदन में ही बस गए हैं ये लोग। अच्छा, लंदन नहीं, कराची में बस गए हैं, कराची पाकिस्तान का शहर है, राजधानी है। तो डॉटर सी अब ओपन करना चाहती हैं एनआरआई अकाउंट, क्या ये संभव है भारत में? परमिशन लगेगा किसका? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है एमओएफ। एमओएफ का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर है सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MOEA छोटे में बोलते हैं। डी ऑप्शन है कैनॉट ओपन। देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। संबंध अच्छा नहीं है, काफ़ी ख़राब है, क्योंकि आतंकवादियों की एक्टिविटी होती रहती है। तो भारत ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो आपको उसके लिए आपको यहाँ पे परमिशन लगेगा यहाँ पे आरबीआई से आपको लेना होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये, करंट प्राइस ऑफ द स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। करंट प्राइस जो होगा स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो किस पे चलता है? करंट प्राइस की बात हो रही है, शब्द को बहुत बढ़िया से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। करंट प्राइस की बात हो रही है। ए ऑप्शन है स्पॉट प्राइस, बी ऑप्शन है फ्यूचर मार्केट प्राइस, सी ऑप्शन है ऑप्शन प्राइस, डी ऑप्शन है फ्यूचर प्राइस। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? तो बेसिकली जब हम करंट प्राइस की बात करें किसी भी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट का, देखिए नाम क्या है, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो नेचुरल बात है फ्यूचर प्राइस पे ही बात होगी, तो या फ्यूचर प्राइस पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, हु इज PIO। PIO कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ए पहला पॉइंट है, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1945, और हु बिलोंग टू टेरिटरी डेट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15/8/1947। बोलता है यहाँ पे वो नागरिक हो सकता है भारत का, जो संविधान यहाँ पे ये बोलता है कि भारत का संविधान क्या बोलता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को क्या बोलता है, जो ये बोलता है कि जो भारत में रहे होंगे, चाहे वो पार्ट बन गया हो भारत का, कब? 15/8/1947 के बाद, ठीक है। जो मतलब भारत का नागरिक थे, कब नागरिक थे वो नागरिक थे 15/8/1947 के बाद से वो नागरिक रहे होंगे, चाहे भारत में पहले से होगा या भारत में नहीं होगा, वो टेरिटरी तो बाद में भारत ने एक्वायर किया होगा, ठीक है। ये बात बोल रहा है। दूसरा, हु इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफ ए पर्सन रेफर टू इन क्लाउज 1। बोलता है जो यहाँ पे चाइल्ड होगा या फिर ग्रैंड चाइल्ड होगा या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा सिटीजन का भारत का, या जो पर्सन होगा जो रेफर होगा क्लाउज में 1 में, तो नेचुरल सी बात है। अब भाई कोई पर्सन है भारतीय नागरिक का, उसका बच्चा हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, कोई भी हो, उसको हम नागरिक मान सकते हैं, मतलब उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे क्योंकि उसके दादा भारत के निवासी थे। फिर हु इज द स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए पर्सन रेफर टू इन क्लाउज 1 और 2। बोलते चाहे उनका स्पाउस हो, जो कि हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकता है, जो फॉरेन ओरिजिन के होंगे, पर उन्होंने उनके जो नागरिक हैं, मतलब उनके कोई भी एक आदमी, हस्बैंड वाइफ कोई भी एक आदमी भारत के हैं, या फिर स्पाउस जो होंगे फॉरेन ओरिजिन के, जो कि पर्सन रेफर किया गया क्लाउज 1 और 2 में। अब शब्द आपसे पूछा जा रहा है इसमें ऑप्शन क्या सही है? ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। अगर इस तरह का सवाल आप देखेंगे जहाँ PIO का मतलब है, जिसमें बोला गया है, पहला पॉइंट बोला गया है कि वो नागरिक हो सकता है भारत जो संविधान मानता है, सिटीजनशिप एक्ट 1945 मानता है, जहाँ पे वो भारत में ही पैदा हुए होंगे उस समय, या ऐसा बोला जा रहा है या कोई पार्ट होगा भारत में जो कि भारत ने एक्वायर कर लिया 15/8/1947 के बाद, ठीक है। तो सारे लोग जो होंगे भारत के नागरिक माने जाएंगे, तो ये बात भी सही होगी आपकी, ठीक है। बेसिकली वो भारत के ही नागरिक है। दूसरा, मतलब उनके एंचेस्टर दादा परदादा भारत के नागरिक रहे होंगे, या पापा दादा परदादा जो भी हो भारत नागरिक रहे होंगे, ठीक है।
अब दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट है, या तो उनके बच्चे हो, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, मतलब पोता हो चाहे पोती हो चाहे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, ठीक है, दादा परदादा जो भी उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भारत में उनको क्लाउज दिया गया है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उनके दादा परदादा भारत से ओरिजिन है और उनके बच्चे चाहे उनके रूट से हैं, तो इस वजह से इस तरह के लोगों को भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन ओरिजिन वाले लोग से लोग शादी कर ले, मान लीजिए आप इंडियन है, आपने अमेरिकन से शादी कर लिया, ठीक है, तो उस केस में भी हम मानेंगे आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 एंड 3 तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एनआरई कैन बी ओपनड। अब समझते हैं ज्वाइंट अकाउंट जो होगा एनआरई का आप ओपन कर सकते हैं। अब सवाल है, पहला पॉइंट, ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ 2 और मोर एनआरई या पीआईओ, ठीक है। दूसरा है ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे। तीसरा है ज्वाइंटली विद रेसिडेंट ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। ऑप्शन दिया है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 2, 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। यहाँ देखेंगे तो समझना पड़ेगा, जब हम एनआरई अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंटली विथ द नेम ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा एनआरआई के नाम पे आप खोल सकते हैं, चाहे पीआईओ के नाम पे खोल सकते हैं ज्वाइंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। फिर ज्वाइंटली विद रेसिडेंट आइदर और सर्वाइवर, ये नहीं खोल सकते, जहाँ ई और एस लग गया ये बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट गलत हो गया। तीसरा में ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर, एफ और एस पे आप खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला हो जाएगा एनआरए वाला, वो मर जाएगा तो उसके बच्चे, मतलब उसके जो बाद में जो बच्चे होंगे वो अकाउंट चलाएंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 एंड 3 सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ठीक है, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एनआरओ कैन बी ओपन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो भी एनआरओ अकाउंट की बात कर रहे हैं जिसको ओपन किया जा सकता है। पहला पॉइंट है ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ 2 और मोर एनआरओ, ज्वाइंटली आप खोल सकते हो क्या 2 या 2 से ज़्यादा एनआरआई या पीआईओ के नाम पे। दूसरा, ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे, क्या ज्वाइंटली आप खोल सकते हैं रेसिडेंट ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे। तीसरा है ज्वाइंटली रेसिडेंट्स ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, क्या खुल सकता है इस तरह का अकाउंट या नहीं, सवाल ये था। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3 ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। आप बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, हम ज्वाइंटली जब एनआरओ अकाउंट की खोलने की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ज्वाइंटली तो खुल जाएगा, बट 2 या 2 से ज़्यादा एनआरआई हो चाहे पीआई हो, इनके साथ खोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। पर ज्वाइंटली अब जैसे ही बोलते हो ई और एस, तो यहाँ पे हो जाता है गड़बड़, और इस तरह के अकाउंट बिल्कुल आप नहीं खोल पाएंगे, ठीक है, नहीं अलाउड है इस तरह के अकाउंट खोलने के लिए। सी ऑप्शन, ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, बिल्कुल खोल सकते हैं। फॉर्मर सर्वाइवर में क्या होता है, पहला आपको डाल देंगे जो एनआरआई वाला है, दूसरा डाल देंगे जिसको आप डालना चाहते हो, ठीक है, तो ये एफ और एस पे खुल सकता है, ई और एस पे नहीं खुलेगा। तो यहाँ जो हो जाएगा बात सही ऑप्शन 1 एंड 3 आपका सही ऑप्शन है, बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन एज, बहुत अच्छा सवाल है, एनआरई अकाउंट को आप किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सेविंग, दूसरा पॉइंट है करंट, तीसरा पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट। सही ऑप्शन हो जाए, इसमें ऑप्शन दिया ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। एनआरई अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं तीनों प्रकार से, सेविंग अकाउंट से में भी, करंट अकाउंट में भी, और आपका फिक्स डिपॉजिट में भी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3, डी। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, एफ सी एन आर बी कैन बी ओपन एज। अब एफ सी एन आर बी जो होता है उसको आप ओपन कर सकते हो, कैसे करोगे। पहला पॉइंट दिया सेविंग, दूसरा पॉइंट दिया करंट, तीसरा पॉइंट दिया टर्म डिपॉजिट। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन ओनली 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। एफ सी एन आर बी है क्या, एफ सी एन आर बी बेसिकली फिक्स डिपॉजिट होता है, क्या होता है, टर्म डिपॉजिट होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा केवल सी, ओनली सी हो जाएगा इसका सबसे परफेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास यहाँ 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म और प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ समय बहुत कम बचा हो, आप इस कोर्स को आराम से 22 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, यानी अगर आप एक दिन का भी अगर समय निकालते हैं पढ़ते हैं तो ये आराम से कोर्स को कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। दूसरा इन डेप्थ वीडियो अगर एक करते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको 5 दिन का समय देना होगा, तब जाके कोर्स कंप्लीट होगा। और इसको करने का मतलब है कि आराम से आप इसको 75% नंबर लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे 55 से 60% नंबर शॉर्ट टर्म कोर्स करने से एकदम आराम से आ जाता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाएगा।
कोई भी अप्रूव करिए ABM BFM रिटेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। ये वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedg.com। email ID हो जाएगा seedsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।